डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 13 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 13, रैशनल नंबर्स। Children, let us discuss decimal expression of rational numbers. Have you learnt about rational numbers? Rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of P upon Q. देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन तरह की डेसिमल एक्सप्रेशंस दी गई हैं। फर्स्ट इज डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 7/8। यदि हम 7/8 को डेसिमल में चेंज करें तो इट कैन बी रिटन एज 0.875। नाउ डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/3, इट कैन बी रिटन एज 0.666। उसके बाद देखिए डॉट 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 लगी हुई है, दैट मीन्स एवरी टाइम 6 रिपीट्स। यहाँ पर 6 बार बार रिपीट हो रहा है। नाउ डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/7, 0.14285714। उसके बाद डॉट लगी हुई है, दैट मीन्स 4 के बाद जो नंबर हैं जैसे 28571 वो उसके बाद रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद इसीलिए यहाँ पर डॉट लगाई हुई है। सो फॉर ऑल रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, जितने भी नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं वो सब रैशनल नंबर्स हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऑन डिवीजन ऑफ P बाय Q, टू मेन थिंग्स हैपन। जब भी हम P को Q से डिवाइड करते हैं तो हमने नोटिस किया कि टू मेन थिंग्स मतलब हैपन, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। आइदर द रिमाइंडर बिकम ज़ीरो, या तो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा, और नेवर बिकम्स ज़ीरो, या फिर ज़ीरो नहीं आएगा। एंड वी गेट ए रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स, या फिर हमें बार बार रिमाइंडर्स रिपीट होती हुई स्ट्रिंग मिलेगी। मतलब हमारे जो रिमाइंडर्स हैं वो बार बार रिपीट होंगे। दिस रिजल्ट इन टू आउटकम्स, डिजिट इन क्वेश्चंस आर आइदर टर्मिनेटिंग और गेटिंग रिपीटेड। तो जो हमारा क्वेश्चन है या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा या फिर वो रिपीटेड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, जब भी हम P को Q से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टू मेन थिंग्स होती हैं। या तो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, जैसे ये 0.875 के बाद रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, हमारी डिवीज़न ख़त्म हो गई। या फिर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता बल्कि हमारा रिमाइंडर बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है। जैसे 2/3 को हमने जब डिवाइड किया तो 0.666666 इस तरह से आता रहा, दैट मीन्स रिमाइंडर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये बात बताई गई थी यहाँ पर। आगे देखिए आपके पास एग्जाम्पल में भी बताया गया है। इन द एग्जाम्पल ऑफ 7/8 द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 0.875। Another examples are 4/5 decimal expression is 0.8, 3/4 decimal expression is 0.75. In all these cases, the decimal expansion terminates or end after a finite number of steps. We call the decimal expression of such numbers terminating. जहाँ पर P को Q से डिवाइड करने के बाद हमारी डेसिमल फ्रैक्शंस खत्म हो जाती हैं, टर्मिनेट एंड हो जाता है उनका, तो उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब टर्मिनेटिंग। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज इन द एग्जाम्पल ऑफ 2/3 एंड 1/7 वी हैव ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वेश्चन। जब ऊपर हमने इन दोनों की डिवाइड देखी है तो हमारा रिमाइंडर जो है वो बार बार, हमारा क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। वी से दैट दिस एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जहाँ पर हमारी क्वेश्चन बार बार रिपीट होना शुरू हो जाती है वहाँ पर हम इस एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। फॉर द रिपीटिंग डिजिट्स, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, वी यूज बार अबव देम टू इंडिकेट रिपीटिशन। और रिपीटिशन को शो करने के लिए हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। देखिए जैसे 2/3 है तो इसकी डिवीजन क्या है, 0.6666 अप टू डॉट लगे हुए हैं। डॉट का मतलब ये खत्म नहीं होगी, 6 ही आता रहेगा। तो हमने यहाँ पर 6 नंबर रिपीट हो रहा था तो 6 के ऊपर बार लगा दिया। बार का मतलब 6 के ऊपर हमने एक लाइन लगा दी, इसे हम बार बोलते हैं। 1/7 की जब हमने डिवाइड की तो 0.14287,
इसके बाद देखिए दोबारा से 1 आ गया, 1 4 2 8 डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स 8 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद अगेन 1। तो हम इस नंबर के ऊपर बार लगा देंगे कि 7 के बाद दोबारा से 1 आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नाउ आपके पास कुछ एग्जाम्पल गिवन है। लेट अस फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉलोइंग एंड कैटेगराइज देम इन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। आपके पास कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपको उन्हें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में डिवाइड करना है। देखिए जैसे पहली फ्रैक्शन है हमारे पास 5/8। व्हेन वी डिवाइड 5/8 वी गेट 0.625। रिपीटिशन नहीं हो रही, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया है, सो इट्स टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 7/3 वी गेट 2.33, उसके बाद डॉट 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 लगी हुई है, दैट मीन्स 2.3 बार। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि डिवाइड खत्म नहीं हो रही, और रिकरिंग का मतलब बार बार रिपीट हो रही है। 7/2 3.5, दैट इज टर्मिनेटिंग। 17/7 when we divide 17/7 we get 2.428571, उसके बाद डॉट है, दैट मीन्स 1 के बाद अगेन 428571, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हमारी डिवाइड जो है वो खत्म नहीं हो रही, सो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट हो रही है, दैट इज रिकरिंग। 111 divided by 25, when we divide 111/25 we get 4.44, this is terminating. Now 1232 divided by 11, when we divide by 11 we get 1120.0909 डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स 0.9 के ऊपर बार लगा सकते हैं हम, सो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल एक्सप्रेशन को टर्मिनेटिंग में और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ लेट अस लर्न टू एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को P/Q की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे देखते हैं। सेम यहाँ पर भी एक रूल है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल। 0.7, 7 के ऊपर देखिए बार है, दैट मीन्स दिस फ्रैक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ P/Q। लेट x इज इक्वल टू 0.7 बार। इसे हमने सपोज कर लिया कि ये वैल्यू जो है वो x की है, दैट मीन्स इसे अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या लिखेंगे, 0.7777 अप टू, तो इसे हमने पॉइंट नंबर 1 दे दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार था इसीलिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हेयर ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग इटसेल्फ, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अगर 2 के ऊपर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 के ऊपर बार होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर एक नंबर के ऊपर बार है इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई 10 बाय बोथ साइड वी गेट, x को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 10x, 0.777 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 7.7777, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10x माइनस x, इधर 7.77 माइनस 0.77, हेयर वी गेट 9x एंड हेयर वी गेट 7, 0.7 में से 0.7 माइनस हो जाएंगे, सो वी गेट 7, देन x इज इक्वल टू 7/9। तो हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को P/Q की फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे देखिए आपके पास कुछ और एग्जाम्पल्स गिवन हैं। चिल्ड्रन नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स केयरफुली। देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ डेसिमल्स नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 0.10111101111110, उसके बाद डॉट है। देखिए यहाँ पर जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ पर 1 के बाद एक 0 है, फिर 2 1 आ गए, फिर यहाँ पर 3 1 आ रहे हैं, यहाँ पर 4 1 आ रहे हैं, तो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, ना ही डेसिमल हमारी खत्म हो रही है, हमारी डिवाइड जो है वो खत्म भी नहीं हो रही। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, 1.4142135623730950, सारे नंबर्स अलग हैं, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, साथ में हमारी डिवाइड खत्म भी नहीं हो रही है, बाकी सब एग्जाम्पल भी ऐसे ही हैं। तो जब हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस आती हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डिवाइड खत्म नहीं होगी,
एंड नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीट भी नहीं होगी। तो ऐसी एक्सप्रेशंस को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलते हैं। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, इन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। नाउ अब हमने जो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की थी, इन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, उसके 3 एग्जाम्पल्स गिवन है हमारे पास, 3 क्वेश्चंस गिवन हैं। चलिए उन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज 0.5 बार। देखिए यहाँ पर पहले 0.5 के ऊपर बार है, इसे हमने सपोज कर लिया लेट x इज इक्वल टू 0.5 बार, दैट इज 0.555। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, बिकॉज एक नंबर के ऊपर बार है, अगर एक के ऊपर बार है तो एक से डिवाइड मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 पर होता तो 100 से करना था। सो मल्टीप्लाई 10 बाय बोथ साइड, वी गेट 10x इज इक्वल टू 5.555। Now subtracting equation number 1 from equation number 2, we get 10x minus x 9x, 5.555 minus 0.555 we get 5. So x is equal to 5 by 9. So 0.5 bar is equal to 5 by 9. Now second question, x is equal to 0.47 बार। देखिए यहाँ पर 47 के ऊपर बार है, पहले इसे एक्सप्रेस कीजिए 0.474747, 2 के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100x इज इक्वल टू 47, पॉइंट्स रख के 2 नंबर आगे चला जाएगा, यहाँ लग जाएगा 47.4747। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, वी गेट 100x माइनस x and 47.47 minus 0.4747. So we get 99x is equal to 47. Then x is equal to 47 by 99. Now third example is let x is equal to 0.47 बार। यहाँ पर सिर्फ 7 के ऊपर बार है तो 7 नंबर रिपीट हो रहा है, 0.47777। एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10x इज इक्वल टू 4 डेसिमल 1 पॉइंट सरकेगा, इधर आएगा 4.777। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, वी गेट 10x माइनस x 9x, 4.777 माइनस 0.4777, 9x इज इक्वल टू 4.3, दैट इज x इज इक्वल टू 4.3 by 9, वी कैन रिटर्न एज 43 by 90। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।